दोस्तों कितना अच्छा होता ना अगर हमारे पास एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर हो जहां पे हम सिर्फ अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को एंटर करके हमारा जो भी इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ हमें अपने आप ही पता चले और हमें डिसीजन मेकिंग में दोस्तों हेल्प करे कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों फिकर नॉट, मैं हूं ना, तो आपके लिए मैं लाया हूं फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो कि आप बहुत ही आसानी से मेरी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको फ्री इनकम टैक्स कैलकुलेटर एक्सेस करने के लिए गूगल पे फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेरे वेबसाइट का लिंक दिखेगा fincalcy-blog.in। तो दोस्तों आप जैसे ही मेरे वेबसाइट पे जाओगे ये वाला होम पेज ओपन होगा दोस्तों, और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे कैलकुलेटर्स का लिंक दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखाई देगा दोस्तों। इनकम टैक्स के अलावा आप अपना होम लोन का ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों आगे आने वाले फ्यूचर में हम कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए का कैलकुलेटर और कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे न्यू टैब में इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से थोड़े से ऑप्शंस चूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स भी हम ऐड करने वाले हैं इस फॉर्म में। इसके बाद आपको एज सेलेक्ट करनी होगी, तो 0 से 60 ईयर्स की एज। और यहाँ पे क्या आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आपका खुद का बिजनेस है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो सैलरीड का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर दोस्तों इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, समझो हम यहाँ पे 7 लाख रुपीज का जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपने 7 लाख रुपीज का इनकम डाला, अपने आप ही यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों यही चीज अगर हम वेरीफाई करते हैं हमारे एक्सेल कैलकुलेटर के हिसाब से, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो समझो अगर हमने यहाँ पे इनकम 7 लाख रुपए की डाली और फिर दोस्तों हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम एक सैलरीड एम्प्लॉय है, तो 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हमें डालना होगा यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो दोस्तों 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 44,200 रुपीज का इनकम टैक्स होता है। जो चीज आपको यहाँ पे दिखेगी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 44,200 और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 33,800। तो यहाँ पे सेम चीज 33,800 रुपीज की यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है कि क्या हमारा इनकम टैक्स करेक्ट डिस्प्ले हो रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्टली हमारा जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अपने आप ही जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अप्लाई हो जाता है और अकॉर्डिंगली आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जैसे कि सेक्शन 80C के अंडर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, फिक्स डिपॉजिट्स और भी कई तरीके के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इसमें बिलोंग करते हैं। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हो। तो 1.5 लाख रुपए का अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स डाला और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि आपको पता ही होगा कि न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो उसके डिडक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनके डिडक्शंस आप यूज नहीं कर सकते हो, क्लेम नहीं कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों यही सेम चीज अगर हम हमारे एक्सेल में भी कैलकुलेट करके देखें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आपका 2 लाख रुपए का हो जाएगा। 1.5 लाख तो हमने सेक्शन 80C में इन्वेस्ट किया है और ऊपर का 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो दोस्तों ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करने के बाद आपका जो टैक्स रिबेट होता है अंडर सेक्शन 87A, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट मिलता है और दोस्तों आपका इनकम टैक्स यहाँ पे 0 हो जाता है। और दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स वैसा ही रहेगा, जो कि है 33,800 रुपीज का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो उसको माइनस करने के बाद अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे आता है तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा, जिसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। दोस्तों आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में क्या रूल्स बदलते हैं ये हमें बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है कि आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो
आप अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे डाल सकते हो। समझो 10 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे डालकर यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट सेक्शंस है उनमें आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारे जो डिडक्शन सेक्शंस हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे और फिर इसके बाद आपको बहुत ही आसानी से ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्लैब वाइज डिटेल्स चाहिए, जैसे कि आपको इस एक्सेल कैलकुलेटर में दिख रहा है कि हर एक स्लैब परसेंटेज के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है और उसके बाद आपका टोटल इनकम टैक्स कितना होता है, अगर इसकी भी डिटेल्स चाहिए दोस्तों तो आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक को यूज करके। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब में ये जो कैलकुलेटर है मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप है दोस्तों, जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। और ऐसे जो स्लैब के डिटेल्स हैं वो भी आपको उसमें समझ में आएंगे बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी आपका इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने के लिए और आपका कितना इनकम टैक्स हो सकता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसको समझने के लिए। दोस्तों इस ऑनलाइन इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। तो दोस्तों हम 3 तरीके से अपने इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये मैंने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखा दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। दूसरा वे है दोस्तों कि आप एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एक अलग वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। उसमें आपको डिटेल्स भी मिलेंगी स्लैब वाइज कि आपका जो इनकम टैक्स होता है डिफरेंट स्लैब रेट्स के हिसाब से वो कितना होता है और उसका पूरा टोटल करके आपका जो टोटल इनकम टैक्स है वो कितना होता है। तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला हुआ है। और दोस्तों तीसरा तरीका है मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी, आप यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इस ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से जाइए और अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सके बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।